हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में हमको वॉल्यूम गिवन होता है और हमें डायमेंशन बताने क्यूबॉइड की। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। हमको वॉल्यूम गिवन है। फर्स्ट है 3x² माइनस के 12x। सेकेंड वॉल्यूम गिवन है 12 के y² प्लस के 8 के y माइनस के 20 के। हमें निकालना क्या है? डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट निकालनी है। किसकी? क्यूबॉइड की निकालनी है। क्यूबॉइड क्या होता है? जो हमारा इस प्रकार का हम बॉक्स देखते हैं, जैसे कि हमारे घर में ईंटें होती हैं जिनसे हमारा घर बनता है, वो हमारा क्यूबॉइड होता है। उसकी हम क्या निकालनी है? डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हमको निकालनी है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो होता है हमारे पास लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हमें वॉल्यूम तो गिवन है, निकालना क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमको निकालनी है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। वॉल्यूम क्या गिवन है? 3x² माइनस के 12x। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हमको निकालनी है। तो क्या करेंगे? हम अपने क्वेश्चन 1 में जो गिवन है हमको वॉल्यूम 3x² माइनस के 12x, इसका हम फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करेंगे तो देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा? इसके अंदर से 3x यहाँ से कॉमन है, वो हमने ले लिया। 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा। और यहाँ पर हमने 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? -4। ये क्या आ गया? हमारा फैक्टर हो गया किसका? इसका। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा क्यूबॉइड होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट। तो यहाँ पर क्या है? वो तीनों का प्रोडक्ट है। क्या है? लेंथ का भी, ब्रेड्थ का भी, हाइट का भी। तो यहाँ पर जो हमारी लेंथ होगी वो क्या होगी? लेंथ हमारी यहाँ पर 3 है। ब्रेड्थ हमारी क्या है? ब्रेड्थ यहाँ पर हमारी x है। और यहाँ पर जो हमारी हाइट है वो हमको क्या मिलेगी? x माइनस के 4 हमारी हाइट है। क्योंकि इन्हीं का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो वही हमारा ये गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं सेकंड को। सेकंड में हमको वॉल्यूम क्या गिवन है? 12 के y² प्लस के 8 के y माइनस के 20 के। आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट। अब आपको करना क्या है? इसको देखना है, इसको फैक्टराइज करना है। हमारे पास क्या है? 12 के y² प्लस के 8 के y माइनस के 20 के। आप इसके जब फैक्टर करेंगे तो आपको 3 इसके फैक्टर मिलेंगे। तो हम यहाँ से फैक्टर कर रहे हैं तो यहाँ से सभी में क्या है? 4 के कॉमन है, तो वो हमने ले लिया है। 4 से 12 को डिवाइड करते हैं तो 3y²। 4 के से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2y। 4 के से 20 के को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? -5। ठीक है, वो हमने ले लिया है। अब नेक्स्ट टर्म में क्या है? 4 के सभी में से कॉमन था 4 के। अब हम क्या करेंगे? 3y² प्लस के 2y माइनस के 5 हमके पास क्या है? गिवन है। देखो 3y² प्लस के 2y माइनस के 5, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म। ठीक है, यहाँ पर मिडल टर्म हमारे पास 2y है। स्प्लिट कैसे करना है? हमको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट आए 3 मल्टीप्लाई बाय -5 यानी कि -15। -15 आना चाहिए, ऐसे हमको दो नंबर चाहिए। और जब उन दो नंबर का हम सम करते हैं तो हमको 2 मिलना चाहिए। ये होता हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, सम करेंगे तो 2 और उनका प्रोडक्ट करते हैं तो -15 हमको मिलना चाहिए। तो ऐसे ही दो नंबर हमको चाहिए। दो नंबर क्या होंगे? एक तो हमारे पास नंबर होगा 5 और 3, जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -15 मिलेगा और सम करेंगे तो 2 मिलेगा।
तो यहाँ पर कितना है हमारे पास, ये है 3y² प्लस के 2y माइनस के 5। ए की वैल्यू हमें 5 मिलती है और वी की वैल्यू हमको माइनस के 3 मिलती है। जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 15 आता है, इनका सम करते हैं तो 2 आता है। तो लिखना कैसे है, 3y² प्लस के 5y माइनस के 3y माइनस के 5। ठीक है, 4 के हमारा बाहर था वो हमारा बाहर ही रहेगा। अब यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से y हमने कॉमन ले लिया तो 3y प्लस के 5 ये हमको मिल जाता है। यहाँ से माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे तो 3y प्लस के 5 हमको मिल जाएगा। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास यहाँ तो माइनस था लेकिन हमने यहाँ प्लस लिया, क्यों लिया? देखो, जब हमने -1 कॉमन लिया है, इस -1 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 3y हमको मिलेगा और माइनस के 5 हमको मिलेगा। यानी कि इस वाले टर्म का जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यही टर्म मिलती है। जब हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव बनता है। 4 के हमारा वार ही है। अब देखो यहाँ पर जो 3y प्लस के 5 है वो दोनों इसमें भी सेम है, तो वो हमने ले लिया बाहर, यानी कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर y बचता है और यहाँ पर माइनस के 1 बचता है, वो भी हमने ले लिया है। अब देखो जो हमारे पास जो निकल के आया है 4k इंटू में 3y प्लस के 5 इंटू में y माइनस के 1, ये हमारे पास क्या है, इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या है कि हमारी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमको मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो क्या होगी, लेंथ हमारे पास मिल गया 4 की, ब्रेड्थ हमारी क्या है, ब्रेड्थ मिल गया हमें 3y प्लस के 5 और हाइट हमको क्या मिलती है, हाइट मिल गया y माइनस के 1। क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का। इसलिए यहाँ पर लेंथ 4k है, ब्रेड्थ 3y प्लस के 5 है और जो हाइट है वो हमारी y माइनस के 1 है। यदि आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पता है तो आप लेंथ भी निकाल सकते हैं, ब्रेड्थ भी निकाल सकते हैं, हाइट भी निकाल सकते हैं। आपको जब भी क्वेश्चन गिवन हो केवल आपको उसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने का मतलब होता है कि जो जो कॉमन है वो आपको लेना है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, कॉमन था, कॉमन लेने के बाद हमको उसके फैक्टर मिल गए। ठीक है, फैक्टर मिल जाते हैं तो वही जो हमारे फैक्टर होते हैं वो क्या आपस में प्रोडक्ट हैं, लेंथ का, ब्रेड्थ का, हाइट का। ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड के अंदर इसको हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद हमको इसके मिल जाते हैं 3 फैक्टर। 3 फैक्टर का मतलब है कि हमारी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमको मिल चुकी है। क्योंकि जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का। अब यहाँ पर हमारी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हमको मिल गया है। अगर आपको बुक के आंसर में ऐसा गिवन हो कि ये आपकी ब्रेड्थ हो, ये आपकी लेंथ हो और ये आपकी हाइट हो, तो आप घबराना मत। ये मत सोचना कि हमने जो क्वेश्चन करा है वो गलत है। आपका क्वेश्चन तब भी सही होगा। वो केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेंथ किसको ले रहे हैं, ब्रेड्थ किसको ले रहे हैं और हाइट किसको ले रहे हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर प्रोडक्ट करा, फैक्टर्स करे, तो हमको ये मिलते हैं। हमने वॉल्यूम क्या लेट करा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो ऐसे ही सबसे पहले जो हमारा फैक्टर होगा उसको हमने लेंथ माना, फिर सेकंड फैक्टर है उसको हमने ब्रेड्थ माना और जो थर्ड फैक्टर आएगा उसको हमने हाइट माना है। अगर आप भी ऐसे मानते हैं तो आपका भी सही निकल के आता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने ये आगे लिख दिया हो या किसी ने पीछे लिख दिया हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं हुआ कि हमारा क्वेश्चन गलत होगा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। केवल आपको जो पहले लिया है, जैसे कि जो फैक्टर आया है सबसे पहले उसको लेंथ मानना है, सेकंड को ब्रेड्थ और थर्ड को हाइट मानना है। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका आए, आपकी मर्जी, किसी को भी आप लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ले सकते हैं। ठीक है, आपको बस फॉर्मूले को देखना है कि आपने फॉर्मूले में पहले क्या लिया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो जाती है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।